भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि साल 2024 का आगमन हो गया है। और साल 2024 का जो पहला महीना है मतलब जनवरी का महीना है, तो जनवरी का सबसे बड़ा त्योहार मतलब मकर संक्रांति बस आने ही वाली है। लेकिन इस बार की मकर संक्रांति और मकर संक्रांति के जो बावजूद बहुत ही खास होने वाली है। क्यों खास होने वाली है वो आपको पूरा समझाऊंगा। कौन-कौन से उपाय हैं जो कि आपको मकर संक्रांति के दिन करने हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो ज़रूर इसको करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि इस बार मकर संक्रांति 15 जनवरी को है। आम तौर पे हर साल मकर संक्रांति कब पड़ती है? आम तौर पे मकर संक्रांति का जो महापर्व है वो 14 जनवरी को होता है। लेकिन साल 2023 में जो 14 जनवरी को मकर संक्रांति थी, तो साल 2024 में मकर संक्रांति कब है? 15 जनवरी को। उसके साथ-साथ आपके लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि 15 जो जनवरी है उस दिन कौन सा दिन पड़ रहा है? उस दिन सोमवार का दिन पड़ रहा है। देखिए, सबसे पहले पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि जितना महत्व महाशिवरात्रि का है, जितना महत्व प्रदोष के व्रत का है, जितना महत्व सोमवार की अष्टमी का है, उतना ही महत्व मकर संक्रांति का है। तो देखिए, उतना ही महत्व तो है, लेकिन उसके साथ साथ सोमवार का दिन भी है, जो मतलब महादेव का दिन है। बहुत ही बड़ा त्योहार आपको मिला है, बहुत ही बड़ा संयोग मिल रहा है। आपकी भी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी है और जो कि पूरी नहीं हो रही है, आपने बहुत ज्यादा प्रयास कर लिया, तो ये उपाय मात्र आपके लिए ही है। अगर आपने इस उपाय को अच्छे से कर लिया, तो सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देंगे। पूज्य गुरुदेव की कथा में जो लोग आते हैं, जो पत्र आते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने साल 2023 में बाबा के बताए हुए, ये जो हमारे पूज्य गुरुदेव के बताए हुए क्या किए, उपाय किए, उनको बहुत अच्छी सफलता मिली। और उन्होंने पत्र के द्वारा भगवान को धन्यवाद किया और हमारे पूज्य गुरुदेव को भी धन्यवाद किया। तो चलिए हम बताते हैं उपाय कौन कौन से जो कि आपको करना है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के 3 से 4 उपाय आपके लिए लेके आया हूँ। अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया, तो 100% आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, सबसे पहला जो उपाय है वो मनोकामना पूर्ति का उपाय है। ये दान का एक उपाय है। आपको दान करना है। कैसा दान करना है? आपको भी पता है कि मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ का लड्डू बनता है, ठीक? आपको भी क्या करना है? तिल और गुड़ का लड्डू बनाना है। अब बनाना कैसे? थोड़ा सा आपको बड़ा बनाना है। अब नॉर्मल आप जैसे लड्डू बनाते हो वैसे बनाइए, थोड़ा सा बड़ा। उसके अंदर आपको एक चीज डालनी है। क्या? सिक्का। आपको सिक्का डालना है। कौन सा? 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, जो भी आपके पास है वो सिक्का डाल लीजिए। बहुत सारे लोगों को मेरे पास कमेंट आते हैं हमारे चैनल पे कि हमको सिक्का कौन सा डालना है, 1 रुपए का डालना है कि 2 रुपए का डालना है। देखिए, कोई भी सिक्का डाल दीजिए, जो भी सिक्के आपके पास हो, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, कोई भी सिक्का। आपको करना क्या है? आपको तिल और गुड़ का अच्छे से बड़ा सा लड्डू बनाना है, थोड़ा सा बड़ा, ताकि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर वो आ जाए, जो आपका सिक्का है वो आ जाए। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। आप पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है? बाबा भोलेनाथ को अर्पित करना है वो अपना लड्डू। लड्डू अर्पित करने के बाद जो आपकी मनोकामना होगी, जो कि वर्षों पुरानी पूरी नहीं हो रही है, वो बोल भी देना है महादेव से। उसके बाद आपको क्या करना है? जो आपने लड्डू लिया है वो आपको किसी को दान कर देना। कोई भी ब्राह्मण दिख जाए उसको दान कर दीजिए, कोई भी पंडित आपको दिख जाए उसको दान कर दीजिए, या कोई बच्चा दिख जाए गरीब उसको भी दान कर दीजिए। कोई दान में कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी आप दान कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये दान बहुत ही बड़ा दान माना जाता है। अगर आप मकर संक्रांति के दिन तिल के लड्डू का ये दान करते हैं, तो आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देंगे। एक चीज का ध्यान रखना है कि सबसे पहले लड्डू आपको भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है, ठीक? अब जो हमारा दूसरा उपाय है वो धन प्राप्ति का उपाय है। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं मेरे पास कि हमको धन की बहुत कमी है, हमको धन प्राप्ति करना है। देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है? बहुत बड़ा उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। बेलपत्र का वृक्ष आप जानते हैं ना? अब देखिए, बेलपत्र के वृक्ष में पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि माता पार्वती का वास होता है। तो आपको करना क्या है? बेलपत्र के पेड़ के पास जाना है, लेकिन आपको बेलपत्र नहीं तोड़ना है। आपको क्या करना है? बेल तोड़ना है। क्या? बेल मतलब जो फल होता है ना, बेल। अब बेल आपने तोड़ ली। अब आपको क्या करना है? धन प्राप्ति का बहुत बड़ा उपाय है जो कि आपको मकर संक्रांति के दिन करना है, ठीक? आपको क्या करना है? आपने बेल तोड़ा, ऊपर की उसकी खोपड़ी हटा देना है, अंदर का जो गुर्दा होगा, जो गूजा होगा, उसको निकालना है, ठीक है? ध्यान से ऊपर का आपको हटा देना है, अंदर का गूजा आपको निकालना है। निकालने के बाद उसको सुखवा लेना है। अंदर गीला रहेगा, उसको आपको सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद उसको क्या करना है? आग में जला देना है। जैसे कुछ भूनते हैं ना, बस आपको जला देना है। जब वो जल जाएगा,
तो क्या करना है, वो राख बन जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, उसको पीस लेना है। पीसने के बाद वो पाउडर का फॉर्म बन जाएगा। ठीक ना, पाउडर के फॉर्म के बाद उसको अच्छे से छान लीजिए। अब वो क्या बन गई, वो भस्म टाइप तैयार हो गई। और पूज्य गुरुदेव भी कहते हैं और आप भी जानते हैं महादेव को भस्म कितना ज्यादा पसंद है। मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ कैसे आपको करना है। बहुत सारे लोग इस उपाय को गलती भी कर देते हैं। आपको बेल का फल लेना है। बेल का फल आपका ऊपर की जो खोपड़ी है वो हटाना है। उसके बाद जो अंदर का गुर्दा है, ठीक है, गूजा है, उसको लेना है। उसको अच्छे से सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद वो कड़ा हो जाएगा। ठीक, उसको अच्छे से जला लीजिए। जब जला लेंगे, देखिए आप ऐसे तो पीस सकते हैं नॉर्मल भी, लेकिन पीसने से वो भस्म नहीं बनेगी। भस्म कब बनती है, जल के। आप उसको जलाइए, वो काला हो जाएगा और बिल्कुल सूख जाएगा। अब आपको उसको पीस के अच्छे से छान लेना ताकि वो भस्म बन जाए। तो वो भस्म लेके आपको आ जाना है मकर संक्रांति के दिन। कहाँ जाना है, शिव मंदिर। शिव मंदिर जैसे ही आप आएंगे, सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है। किस दिशा में खड़े होना है, दक्षिण दिशा में। जैसे ही आप दक्षिण दिशा में खड़े होंगे और आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर की ओर होना चाहिए। ठीक, मतलब जिधर से जलाधारी का जल नीचे गिरता है उधर आपका चेहरा होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, आपको एक नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है चंद्रमौली महादेव। कौन से महादेव, चंद्रमौली महादेव। तो आपको चंद्रमौली महादेव का स्मरण करके आपको क्या करना है, वो भस्म आपको महादेव की शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी भस्म ये वाली चढ़ा देता है, बेल पत्र का और बेल का, मतलब बेल पत्र के वृक्ष का जो बेल लगता है उसका चढ़ा देता है, महादेव और माता पार्वती दोनों प्रसन्न हो जाते हैं और मन चाहा वरदान व्यक्ति को दे देते हैं। तो ये उपाय आपको अवश्य करना है। अगला जो उपाय है वो मनोकामना पूर्ति का है। बहुत सारे लोगों को आता है कि हमारी ऐसी मनोकामना है जो कि पूरी नहीं हो रही है, किसी भी तरह की मनोकामना है। आपको क्या करना है, एक लोटा जल लेना है, उसमें 7 चने की दाल, 3 समी पत्र और 1 बेल पत्र। देखिए क्या क्या करना है, 7 चने की दाल लेना है। दाल में आपको ध्यान रखना है दाल कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, कहीं से भी कटी फटी टूटी ऐसी नहीं होनी चाहिए। उसके साथ जो आप 3 समी पत्र ले रहे हैं तो समी पत्र मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, अच्छा साबुत होना चाहिए। उसके बाद जो आप एक बेल पत्र ले रहे हैं, बेल पत्र 3 पत्ती का होना चाहिए और कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, अच्छा हरा होना चाहिए। और 1 लोटा आपको तांबे के लोटे में आपको क्या लेना है, 1 लोटा आपको जल लेना है। जो आप तांबे के लोटे में जल लेंगे वो आपका घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि जाके मंदिर परिसर से जल लेते हैं। ठीक, अब आपने 1 लोटा जल लिया अपने घर का तांबे के लोटे में, उसमें आपने 7 चने की दाल, 3 समी पत्र और 1 बेलपत्र डाल लिया और पहुंच गए कहाँ, पहुंच गए आप सीधे शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आप शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको फिर से दक्षिण दिशा में ही खड़े होना है और आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर की ओर होगा। अब आपको जो जल है वो आपको बाबा को अर्पित करना है मकर संक्रांति के दिन। कौन सा नाम लेके, महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। कौन सा महादेव, कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके वो जो जल है वो आपको अर्पित कर देना है। अपनी जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई भी मनोकामना होगी बोल के। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मकर संक्रांति के दिन जो ये उपाय सारे के सारे जो मैंने आपको बताया वो कर लिए तो आपकी जो कोई भी इच्छा होगी, चाहे वो कर्जा हो, चाहे वो धन प्राप्ति हो, चाहे मनोकामना पूर्ति हो, सारी की सारी पूरी हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय जो कुछ भी मैंने आपको बताया आपको समझ में आया होगा। और ऐसे उपाय के लिए हमारे चैनल को कर लिए सब्सक्राइब और पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा से रोज उपाय करने के लिए हमारे चैनल पे रोज आते रहे। मिलता हूँ अगली वीडियो में। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख